दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, लेकिन सबसे पहले आप तस्वीर देखिए। ये टर्मिनल 1 की तस्वीर है और आपको हर जगह यहाँ पर बैग खड़े हुए रखे हुए नजर आ जाएंगे और इंडिगो का स्टाफ आपको नजर आएगा जो कि इन बैग्स की तलाशी भी ले रहा है। दरअसल ये तस्वीर इससे पहले आपने दिल्ली एयरपोर्ट पे कभी नहीं देखी होगी, लेकिन बैग यात्रियों के यहाँ पर रखे हुए हैं और ये वो यात्री हैं जिनकी फ्लाइट लगातार रीशेड्यूल हुई, कैंसिल हुई। लगेज पे उन्होंने अपना जो सामान है वो सबमिट कर दिया, इसके बाद रीशेड्यूल फ्लाइट हुई तो वो अपनी जगहों पर भी पहुंच गए, लेकिन उनका बैग अभी भी आप देखेंगे टर्मिनल 1 पर रखा हुआ है। तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि पिछले 5 दिन जिस तरीके का कियोस्क रहा, उसके बाद एयरपोर्ट की तस्वीर क्या थी और जो यात्री जो परेशान हो रहे थे उनकी सबसे बड़ी समस्या उनका ये सामान कि आप एक सेक्शन पूरा देख रहे हैं वो लगेज से पटा हुआ आपको यहाँ पर नजर आएगा। विजय इरफान अगर आपको तस्वीरें दिखाए लॉन्ग फ्रेम में तो आप समझ पाएंगे कि हजारों की संख्या में जो बैग है वो आपको यहाँ पर रखे हुए नजर आ जाएंगे। हालांकि इंडिगो की तरफ से बोला जा रहा है कि जो यात्री हैं वो अपना सामान यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो यात्री अपना एड्रेस भेज दें तो इंडिगो की तरफ से सामान उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन ये तस्वीर इससे पहले आपने कभी दिल्ली एयरपोर्ट पे नहीं देखी होगी, लेकिन ये तस्वीर बयां कर रही है कि पिछले 5 दिन एयरपोर्ट पर जो कियोस्क रहा, जो फ्लाइट लगातार कैंसिल होती रही, रीशेड्यूल होती रही, लोग 2-2 दिन तक टर्मिनल पर ही बैठे रहे, उनका ये सामान जो कि चेक इन हो लिया था और अब आप देखेंगे कि इंडिगो का स्टाफ उन सामानों को चेक कर रहा है, जिनके घरों पर भेजना है वो भेजा जा रहा है। लेकिन तस्वीर अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके की जो स्थिति है वो यहाँ पर पिछले 5 दिनों में रही और वो अभी भी यहाँ पर जस की तस बनी हुई है कि हालांकि इंडिगो की तरफ से बोला जा रहा है कि 95% जो उनकी फ्लाइट्स हैं वो अब वर्किंग है, लेकिन उन लोगों का क्या जिन लोगों ने अपना सामान जो है वो चेक इन में जमा करा दिया था, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई या रीशेड्यूल हो गई, कुछ लोग अपनी जगहों पर पहुंच गए लेकिन उनका सामान अभी भी दिल्ली एयरपोर्ट पर रखा हुआ है, उनको फैसिलिटेट करने का जो काम है अब वो एयरलाइंस की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अभी भी दिल्ली एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में बैग जो है वो जमा है और लोग अब धीरे धीरे कर आ रहे हैं ताकि वो अपने जो बैग है वो यहाँ से ले सकें। फ्लाइट्स को लेकर जो पैनिक पिछले 5 दिनों में रहा, हालांकि वो तस्वीर तो अब एयरपोर्ट पे नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कैंसिल चल रही हैं। ये बोर्ड आप देखिए, सबसे ऊपर आप देखेंगे इंदौर जाने वाली जो इंडिगो की फ्लाइट है वो कैंसिल कर दी गई है और उसके बाद हैदराबाद जाने वाली जो इंडिगो की फ्लाइट है वो भी आपको यहाँ पर कैंसिल नजर आएगी। तो इस तरीके से कई ऐसी फ्लाइट्स इंडिगो की अभी यहाँ पर है। बागडोरा जाने की जो फ्लाइट है वो आप देखेंगे यहाँ पे कैंसिल है इंडिगो की। तो कई ऐसी फ्लाइट जो यहाँ पर आपको नजर आएगी, जम्मू जाने वाली फ्लाइट आपको कैंसिल यहाँ पर नजर आएगी। तो अभी भी कुछ ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कि कैंसिल है, लेकिन पिछले 5 दिनों में जिन वेटिंग एरिया में हम देखते थे कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नजर आते थे, वैसी तस्वीर अब यहाँ पर नहीं है। आप देखेंगे काउंटर्स भी यहाँ पर हैं जो कि अब लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो 95% फ्लाइट्स ऑपरेशनल हुई उनसे लोगों को भेजा तो गया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कि कैंसिल की गई, डिले की गई और यही कारण है कि कुछ लोग अभी भी यहाँ पर है। आप वेट कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का? जी 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 जी। कब से वेट कर रहे हैं? नहीं, फ्लाइट तो मेरी रात में है। हाँ। लेकिन पूरी जर्नी मेरी जिस तरह से हुई है वो बहुत दर्दनाक और बहुत दुखदाई रहा है। अच्छा, कैसे, मतलब कहाँ से आप आए? मैं सिलचर से आसाम से ट्रेवल किया। कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि बहुत इमरजेंसी में मुझे निकलना पड़ा, बहुत ही इमरजेंसी में। और उस सिचुएशन में जब मैं वहाँ से निकला तो मैं एयरपोर्ट जब पहुंचता हूं तो मुझे अचानक से पता चलता है कि कोई फ्लाइट ही नहीं है एयरपोर्ट पे। जनरली इतनी फ्लाइट्स होती हैं वहां से। तो मैंने कहा पूरे भारत के लिए मुझे कहीं के लिए दे दीजिए, क्योंकि मुझे किसी मेडिकल एजेंसी में निकलना था। तो उन्होंने कहा आज के दिन के लिए सिर्फ कैलकाटा के लिए एक फ्लाइट है, वो भी गुवाहाटी से यहाँ आएगी पहले, अगर आई तो आगे जाएगी, उसमें कोई टिकट नहीं है। फॉरगेट अबाउट द टिकट फॉर द नेक्स्ट 3 days एंड देयर इज नो क्लियरिटी विद अस। उन्होंने ऐसा बताया। तो उसके बाद मैं उनको 6 से 7 बार दरख्वास्त करता रहा कि कोई मैनेज कर दीजिए, 1 या 2 दे दीजिए, ताकि हम 3 लोगों को जाना था। तो उन्होंने बिल्कुल अपनी लाचारी समझिए या उनके पास कोई क्लियरिटी नहीं, उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता। अंत में मैं 7वीं या 8वीं बार जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा एक टिकट आप इसको ऑनलाइन चेक करिए। ऑनलाइन चेक करने के बावजूद भी उसमें शो नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि उनके अपने शब्द थे कि शायद ये क्लोज कर दिया है। और फिर उन्होंने लास्ट में बोला कि अभी किसी के टिकट कैंसिल है। 3 टिकट हैं। सामान्य किराया 3,500 रुपये 4,000 रुपये का होता है सिलचर से। उन्होंने कहा अगर आप लेना चाहते हैं तो 17,500 रुपये का एक टिकट है। तो मैंने 52,000 रुपया पे करके मैं कैलकाटा पहुंचा। कैलकाटा से मुझे दिल्ली या जयपुर पहुंचना था, बहुत इमरजेंसी थी। तो जयपुर के लिए कोई फ्लाइट नहीं थी, दिल्ली के लिए भी किसी एयरलाइंस की फ्लाइट नहीं थी। स्पाइस जेट से पता करने के बाद पता चला कि अगर आप ले सकते हैं तो 1,18,000 रुपये के 3 टिकट हैं। और मुझे समस्या इस तरह की थी कि मुझे 1,18,000 रुपये पे करना पड़ा। वो तो अच्छी बात है कि मैं कार्ड मेरे पास तो उससे हो गया
और पहले आपने 50 पे किए, फिर 1,18,000। पहले मैंने 52,000 पे किया, फिर 1,18,000 पे किया, फिर जयपुर जाने के लिए 31,000 मैंने और पे किया। तो कुल मिला के आप जोड़ लीजिए लगभग 2 लाख रुपए में हम 3 पैसेंजर सिलचर से जयपुर पहुंच पाए। तो अभी जयपुर पहुंचे भी नहीं है? नहीं, जयपुर जा चुके। जयपुर से जो हमें काम करना था वो करके, आप मेरी हालत देख सकते हैं कि वो मतलब इतना भी समय नहीं सब व्यवस्थाओं में। तो अब तुरंत मैं वहाँ से जब वापस आ रहा हूँ, तो वापस आकर के दिल्ली से हमने जो टिकट बुक किया है, तो वो टिकट हमें 8 से 9 हज़ार रुपये में जनरल मिल जाना था। ये भी हमें 23,000 या 22,000 कुछ रुपए का एक पैसेंजर का 66,000 रुपये दिए। और उसमें 3 ले ओवर हैं शायद, एक लखनऊ में बदलेंगे, एक गुवाहाटी में बदलेंगे। और वहाँ भी एक क्लोज है कि गुवाहाटी से अगर आपने 1 घंटे में चेंज करके वो फ्लाइट ना ली, या अगर ये लेट होती है, तो आगे की जिम्मेवारी हमारी नहीं है। ये एयरलाइंस और इंडिगो की क्लबिंग है। वेटिंग एरिया में है, तो कोई आपको फैसिलिटेट कर रहा है, कुछ हो रहा है? या काफ़ी देर से हम ये तलाश कर रहे हैं कि कहीं चाय कॉफ़ी का कोई अरेंजमेंट होता है तो हम अपनी जेब से पी लेते। कोई व्यवस्था, बस जो सामान्य व्यवस्था रहती है उस तरह से। आप ये भीड़ देख कर किसको डर लगता है, ये बैग का जो अंबार लगा हुआ है इसको देख करके डर लगता है। और इसमें भी अभी क्लियरिटी नहीं है कि ये भी जाएगी कि नहीं जाएगी, को भी जाएगी कि नहीं जाएगी। हम वहाँ एंट्रेंस पे भी गए थे कि सर आप हमें अंदर अलाउ कर दीजिए, हम बैठ करके वेट कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, रात के कम से कम दिन के 12 बजे तक आप 12 घंटे पहले हम अलाउ नहीं कर पाएंगे आपको। तो ये स्थिति है। बता रहे हैं अपनी परेशानी कि पिछले 3 दिनों में वो किस तरीके से उनका जो मूवमेंट है वो रहा। हालांकि अभी ये काउंटर्स आपको देखेंगे, जो टिकटिंग काउंटर्स हैं वो खाली हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं। जो असम से निकले उन्होंने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए जयपुर तक पहुंचने के लिए, और अब वापस जाने के लिए वो 66,000 रुपए फिर से पे कर रहे हैं। और अब ये भी क्लैरिटी नहीं है कि उन लोगों को फ्लाइट्स मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि रात की फ्लाइट है, वो भी 3 हॉल्ट के साथ, और हर जब हॉल्ट आएगा तो आपको चेंज करना है। तो तमाम परेशानियां लोगों को हो रही हैं, और लोगों ने इन बिटवीन पिछले 5 दिनों में जो पैसा खर्च किया उसको लेकर भी लोग अपनी आपबीती बताते नजर आ रहे हैं। विजय इरफान के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।